मुनिवर विज्ञानी लगे कहने कछु कथा पुरानी। हरि ओम। इंगित हुआ करी भोजन के उपरांत कहने लगे कथा, अर्थात भोजन के उपरांत जो कथा कही जाती है वो भी एक भजन है। भोजन और भजन दोनों में क्या अंतर है? अंतर है तो केवल मात्रा का। यदि भोजन में ओ की मात्रा न हो तो वो भी भजन है। अब प्रश्न है कि मात्रा क्यों लगी है? मात्रा इसलिए लगी है क्योंकि भोजन की एक निश्चित मात्रा होती है, भोजन का एक निश्चित समय होता है, भोजन का एक निश्चित स्थान होता है, परंतु भजन का कोई स्थान निश्चित नहीं है, कोई समय निश्चित नहीं है। भोजन की कोई मात्रा, जो भोजन में मात्रा निश्चित है, भजन में मात्रा निश्चित नहीं है। इसीलिए भोजन और भजन में अगर अंतर है तो केवल मात्रा का। अब रही बात आज कथा की। कथाएं तो प्रतिदिन हम सुनाते ही रहते हैं, परंतु आज मैं एक विशेष कथा इस मिथिला समाज में सुनाऊंगा, जिसके बारे में शायद मिथिलावासी न जानते हो। वो कथा आज इन्हीं के वंश की, इन्हीं के कुल के एक राजा थे, उनके बारे में है कि उनका जन्म कैसे हुआ। इनके वंश में यानी रघुकुल में एक राजा हुए थे, उनका नाम था युवनाश। राजा युवनाश के कोई भी संतान नहीं थी। उन्हीं की संतान के बारे में कथा है, बड़े ध्यान से आप लोग सुने। ये पौराणिक कथा है, मेरी बनाई हुई नहीं। राजा युवनाश के कोई संतान नहीं थी। उन्होंने एक यज्ञ किया। यज्ञ से आचार्यों ने अंतिम दिन एक कलश में जल को अभिमंत्रित करके रखा कि इस जल को कल प्रातः काल रानी को दिया जाएगा, जिससे कि उन्हें गर्भ ठहरे और उन्हें संतान की प्राप्ति हुई। सायंकाल सभी आचार्य यज्ञशाला में उस कलश को रख करके सोने चले गए, शयन करने के लिए। राजा भी शयन करने के लिए गए। अचानक राजा युवनाश को प्यास लगी। मध्य रात्रि में जल की खोज में खोजते खोजते वो सीधे यज्ञशाला में आए और जल नहीं मिला तो यज्ञशाला में आकर के उन्होंने देखा कि एक कलश रखा है जो कि जल से भरा हुआ है। प्यास से व्याकुल राजा युवनाश उस जल का पान कर गए, उसे पी गए। प्रातःकाल जब आचार्यों ने कलश को देखा खाली, तो राजा से पूछा कि भाई इस कलश का जल कहाँ गया? तो राजा ने कहा कि मैं प्यास से व्याकुल था, इसीलिए मैंने इसे पी लिया, मैंने इसका पान कर लिया। आचार्यों ने कहा बड़ा गड़बड़ हुआ, क्योंकि ये जल तो रानी के लिए था, अब आपने किया है तो अब गर्भ आपको ठहरे। और वही हुआ। 9 मास के पश्चात राजा युवनाश के दाहिनी कोख से एक बालक का शल्य क्रिया के द्वारा जन्म हुआ। उस बालक को देख करके सभी लोग प्रसन्न हुए। अब बालक रुदन करने लगा दुग्धपान के लिए।
तब आचार्यों ने दुग्धपान कराने के लिए देवताओं के राजा इंद्र का आवाहन किया। इंद्र आए, उन्होंने अपनी उंगली उस बालक के मुख में डाल दी, जिससे कि उसकी क्षुधा शांत हुई, दुग्धपान का अनुभव प्राप्त हुआ। और चूंकि उस बालक का पालन इंद्र के द्वारा किया गया धाय के रूप में, इंद्र का एक नाम है मान, और उन्होंने धाय के रूप में एक दाई के रूप में वहां आकर के उसकी क्षुधा शांत की बालक की, इसीलिए उस बालक का नाम रखा गया मानधाता। वो बालक आगे चलकर बहुत प्रतापी राजा हुआ। राजा मानधाता का राज्य जहां से सूर्योदय होता है वहां से लेकर और जहां सूर्य अस्त होता है वहां तक उनका राज्य था। ऐसे प्रतापी राजा थे मानधाता। बेटे, कथा बहुत कहते कहते लंबी हो रही है और समय भी मैं देख रहा हूं कि भगवान भास्कर पश्चिम दिशा में अस्ताचल की ओर गमन कर रहे हैं। वास्तव में ये संध्या का समय है। विगत दिवस गुरुवार सुपाई, हाँ रामा, हाँ रामा। बेटे, ये सायंकाल की संध्या अति उत्तम है। संध्या तो 3 समय होती है, प्रातः काले सनक्षत्रा, मध्याह्ने माध्य भास्करा, पश्चिमां सा सूर्या, त्रिस्तः संध्या उपासते। पश्चिम दिशा में जब भगवान भास्कर अस्ताचल की ओर गमन कर रहे हों, उस समय संध्या की आराधना और उपासना करनी चाहिए। संध्या कोई मंदिर में स्थापित मूर्ति नहीं है, ये तो एक आध्यात्मिक यज्ञ है। और जो लोग ऐसा नहीं करते, ये प्रत्येक जाति को करना चाहिए, प्रत्येक मनुष्य को करना चाहिए। जो नहीं करते उनके बारे में हमारे वेदों की ऋचाएं कहती हैं, वेद शास्त्र कहते हैं कि जो नहीं करते तो उनकी गति क्या होती है। कहा गया है कि संध्या ये न विज्ञाता, संध्या ये ननुपासते, जीवमानो भवे शूद्रो मृतः स्वाच अभिजायते। जिसे संध्या का ज्ञान नहीं है, जो संध्या के समय संध्या की उपासना नहीं करते, ऐसे मानव जीवित रहते हुए भी पशुवत शूद्र के समान और मृत्यु के पश्चात स्वान योनि को प्राप्त होते हैं। इसलिए प्रत्येक मानव को इस समय संध्या की आराधना और उपासना करनी चाहिए। बेटे, समय का भी ख्याल रखना चाहिए, क्योंकि समय के बारे में भी हमारे शास्त्र हमें बताते हैं कि स्वकाले सेविता संध्या नित्यम काम दुधा भवे, अकाले सेविता संध्या पंध्या बधूरी। जो समय पर संध्या की आराधना उपासना की जाए तो उससे कामधेनु गौ के समान फल प्राप्त होता है, और अकाल में की गई संध्या उससे कुछ भी नहीं प्राप्त होता। इसलिए समय का ध्यान रखते हुए तुम दोनों बंधु जाओ, संध्या के समान संध्या की आराधना और उपासना करो। यही मेरा आदेश है। हमारे यहाँ सनातन संस्कृति में मान्यता का मस्तक नहीं पूजा गया, आचरण के चरण पूजे गए। भगवान श्री राम जी का चित्र नहीं पूजा गया, भगवान श्री राम जी का चरित्र पूजा गया। आज भी जो चरित्र के साधक हैं, आज भी वो घर घर में चित्रित हो रहे हैं, पूजे जा रहे हैं। गुरु आज्ञा पर पूर्णतः समर्पित जिनका भाव है। एक बात मैं और बता दूंगा, राम जी इतना झुके, इतना झुके, इतना झुके कि उठाने, भाई जब आप किसी के सामने झुकेंगे तो उठाने वाला उठाएगा। तो राम जी झुकते चले गए और उठाने वाले राम जी को उठाते चले गए,
और उठाने वालों ने राम जी को इतना ऊंचा उठा दिया कि राम जी सबसे ऊपर बैठ गए और झुकने वाले नीचे रह गए। क्यों? ये है राम जी का चरित्र। गुरु जी की आज्ञा हो गई और जैसे ही आज्ञा हुई संध्या करने चले दो भाई। भैया लक्ष्मण भगवान भुवन भास्कर अस्ताचल की ओर प्रस्थान कर रहे हैं और मैया संध्या देवी का आगमन हो रहा है। जब दो दूरस्थ प्राणी आपस में परस्पर मिलते हैं तो इनके परस्पर मेल को ही संधि कहते हैं। संध्योपासन का महत्व शास्त्रों में भी बताया गया है। संध्या हर द्विजात प्राणी को करना चाहिए। संध्या करने से समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। संध्या वेला में मां गायत्री की उपासना करनी चाहिए। गाय नाम इंद्री और त्रिनाम रक्षा का बताया गया है। संध्या स्नानम जपश्चैव देवता नाम च पूजनम वैश्वदेवम तथा आतिथ्यम खट कर्माणि दिने दिने। संध्या स्नान जप देवताओं का पूजन वैश्वदेव का पूजन तथा आतिथ्य का आदर सत्कार ये 6 कर्म हमें नित्य प्रतिदिन करना चाहिए। और ऐसे पावन पुण्य समय में पूज्य गुरुदेव ने हम दोनों बंधुओं को संध्या वंदन के लिए आदेशित किया है। इसलिए सर्वप्रथम हम पूज्य गुरुदेव की ही वंदना करेंगे। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। चरा चरो तद पदो दर्शितो येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। मंत्र मूलम गुरु वाक्य मोक्ष मूलम गुरु कृपा। हाँ देखिए, आप लोग सुन रहे उगुल सरकारों की मधुर वाणी। इससे प्रभावित हुए हैं हमारे मनोज सिंह यादव श्री राम गेस्ट हाउस के अध्यक्ष महोदय। इनकी तरफ से 51 पुष्पोत्तराएं और हमारे उगुल सरकारों के श्री चरणों में सप्रेम भेंट है। देखिए एक विशेष बात है महेश भैया, कलाकार कलाकार को पहचानता है। हमारे बांदा से पधारे हमारे परम सिद्धे व्यास जी ने भी व्यास मंच से 11 पुष्पोत्तराएं राम जी के श्री चरणों में और 11 पुष्पोत्तराएं लक्ष्मण जी के श्री चरणों में और 11 पुष्पोत्तराएं हमारे महामुनि विश्वामित्र के श्री चरणों में सप्रेम भेंट की। हम उनसे आशीर्वाद की कामना करते हैं। और इसी के साथ साथ
हमारे महेश साउंड सर्विस रूमा की तरफ से भी 21 पुष्पमुद्राएं गुल सरकारों के श्री चरणों में सप्रेम भेंट है। मंडल की तरफ से कोट धन्यवाद। लोग कह देते हैं धन विस्तारक यंत्र में, मैं कहता हूं जितना कहता हूं उतना ही करता हूं, प्रत्यक्ष में देखें आप। हमने कहा था कानपुर की सुविख्यात जोड़ी, तो आप लोगों के सामने प्रस्तुत है, सुने और देखें। यह तन विष की भीलरी गुरु अमृत की खान, शीश दिए जो गुरु मिले तो भी सस्ता जान। प्रणाम कर स्वीकार करें हमारा वंदन एवं अभिनंदन। जो गुरु कृपा करे, जो गुरु कृपा करे, कोटिक पाप कटे पर छिना, कोटिक पाप कटे पर छिना, जो गुरु कृपा जो गुरु कृपा करे। हेलो, हाँ देखिए, श्री राम गेस्ट हाउस के युवराज श्री राम जी की तरफ से 51 पुष्पमुद्राएं भगवान श्री राम व लक्ष्मण जी के श्री चरणों में सप्रेम बैठे। मंडल की तरफ से कोट को धन्यवाद है। भगवान से प्रार्थना करेंगे ऐसे बालक को उन्नत के शिखर पर पहुंचाने, ये हम उनसे प्रार्थना करते हैं। जो गुरु कृपा करे, जो गुरु कृपा करे, कोटि के पाप कटे पर छिना में, कोटि के पाप कटे पर छिना में, जो गुरु कृपा करे, जो गुरु कृपा करे, कोटिक पाप कटे पर छिना में, कोटिक पाप कटे पर छिना में, जो गुरु कृपा करे, जो गुरु कृपा करे। और आप सभी लोग सुन रहे हैं, क्योंकि अभी जब नृत्य हो रहा था तो लोगों की बड़ी विडंबना है वैसे कि जब नृत्य होता है तो लोग 100-100 500 तक पका देते हैं, परंतु जब भगवान के वचन सुनाए जा रहे हैं तो लोग बड़ी शांति से खाली सुन रहे हैं। लाइव प्रसारण देख रहे हैं आप, खोलो आगे भैया, हमारे YouTube चैनल P2 कानपुरी, जिसका आप लोग लाइव प्रसारण देख रहे हैं। ऑनलाइन पुरस्कार हमारे बोकारो झारखंड से ये देखा जा रहा है, काट दो। हमारे रुद्रदत्त तिवारी, रामलीला का ऐसा है कोई कलाकार हो जिससे आप जुड़े ना हो, हमारे आदरणीय श्री रुद्रदत्त जी तिवारी CISF सिलमी खागा फतेहपुर में, जो वर्तमान समय में बोकारो झारखंड से ये लाइव प्रसारण देख रहे हैं। आपने भगवान प्रभु श्री राम जी के श्री चरणों में 51 श्रद्धा सुमन और श्री लक्ष्मण जी के श्री चरणों में 51 श्रद्धा सुमन सादर समर्पित किए हैं। आदरणीय से मैं आशीर्वाद की कामना करता हूँ। जो गुरु कृपा करे, जो गुरु कृपा करे, कोटिक पाप कटे पर छिना में, कोटिक पाप कटे पर छिना में, जो गुरु कृपा करे,
दोनों भाइयों की तरफ से 50-50 पुष्प हमारे युगल सरकारों के श्री चरणों में भेंट है। मंडल की तरफ से कोट धन्यवाद है। गुरु की महिमा हरि सोहारी। और हमारे वही पुनः फिर से वही पुराना नाम हमारे बोकारो से भैया रुद्रदत्त सिंह तिवारी आपके द्वारा ये 25-10 मन ब्याज सीट पर और 25 मन वादक जी को ये भी सादर समर्पित किया है। आज मैं से मैं आशीर्वाद की कामना करता हूँ। हाँ देखिए, ये हमारे छोटे भाई गोरेलाल यादव सुखनीपुर, इनकी तरफ से 50 पुष्प मुद्राएं हमारे एवं सरकारों के श्री चरणों में भेंट है। मंडल की तरफ से कोट धन्यवाद है। क्या बात है सुखनीपुर वालों, आपने डांस में तो दिया ही, लेकिन सरकारों को भी पुरस्कृत कर रहे हैं, सम्मान दे रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। गुरु की महिमा हरि सोहारी। गुरु की महिमा हरि सोहारी। वेद पुराण सब विचारी। देखिए, ये हमारे श्री राम गेस्ट हाउस के अध्यक्ष महोदय हमारे मनोज सिंह यादव और उसके व्यवस्थापक हमारे केसरी सिंह यादव, इन दोनों भाइयों की तरफ से 50-50 पुष्प मुद्राएं हमारे एवं सरकारों के श्री चरणों में भेंट है। मंडल की तरफ से बहुत धन्यवाद है। गुरु की महिमा, गुरु की महिमा, गुरु की महिमा हरि सोहारी। वेद पुराण सब विचारी। वेद पुराण सब विचारी। वेद पुराण गुरु की महिमा हरि सोहारी। वेद पुराण सब विचारी। ब्रह्मा व्यास ने पहले छिन में जो गुरु कृपा करे, जो गुरु कृपा करे। कोटि के पाप कटे पल छिन में, कोटि के पाप कटे पल छिन में। जो गुरु कृपा करे, जो गुरु कृपा करे, जो गुरु कृपा, जो गुरु कृपा, जो गुरु कृपा। भैया लक्ष्मण, हमने पूज्य गुरुदेव की आराधना संपन्न की, अब मैया संध्या देवी की आराधना संपन्न करें। जा देवी, या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता। नमस्तस्यै, नमस्तस्यै, नमस्तस्यै नमो नमः। हे मैया, नित्य प्रति की भांति आज भी हमारा वंदन एवं अभिनंदन स्वीकार करें मैया। हे देवी तेरा आगमन कल्याण दास। एक बात हम बता दें, ये जो
प्राचीनतम संध्या भगवान प्रभु श्री राम जी अपने श्री मुख कमल से कर रहे हैं, ये सुनने को नहीं मिल रही महाराज। जब हम छोटे छोटे थे मुझे याद आया बचपना, कक्षा 4 में 3 में पढ़ा करते थे, तब सरकार ये संध्या वंदन किया करते थे। आज मुझे अपना बचपना याद आया है। मैं प्रभु के चरणों में प्रणाम करता हूँ और भोर भोर प्रशंसा करता हूँ मैं आदरणीय महाराज श्री जग्गू जी महाराज जी का। वास्तव में लीला का मंचन ऐसे ही होना चाहिए कि त्रेता का दर्शन हो। महाराज आज के सरकार फिल्मी दुनिया करते हैं, क्या बात है, क्या बात है। और अगर राम और लक्ष्मण फिल्मी गाने लगे तो डांसर और जोकर क्या करेंगे? क्या बात है। अगर राम लक्ष्मण फिल्मी गावे तो डांसर जोकर बेकार। राम जी लक्ष्मण जी फिल्मी गाँव और व्यास बैठ के गजलें गाँव। हाँ, गजले गावे तो बेकार रामलीला। इसलिए हमारे यहाँ जो भी मिलेगा हमारी मंडली के अंदर वो सतयुग से जुड़ा ही मिलेगा। आप सुन रहे हैं हमारे सरकारों को और संध्या वंदन बड़ी प्रशंसा है। हमारे व्यास जी बांदा से पधारे हैं, कम से कम ये तो कह रहे हैं कि कानपुर में भी कोई ऐसे नहीं, सरकार है। निश्चित ये मेरा मानना है। ये बात मैं दावे से कहूंगा, डंकी के चोट पे पूरे उत्तर प्रदेश में कहूंगा, एक दो जनपद में नहीं, क्योंकि मैं अखिल भारतीय भी हूँ। उत्तर प्रदेश के कई जनपदों में भी और भारत के कई प्रांतों में भी मैं प्रणाम करता हूँ ऐसे मूर्धन विद्वानों का, जिन्होंने वास्तव में पवित्रतम लीला का संचालन करवाया है। आप सभी धन्य हैं, जितने बैठे हैं बहुत है, बहुत शुभ है, बहुत अच्छा। देवी तेरा आगमन कल्याण का सब सभी का सुंदर समय मुक्ति का सब
थोड़े समय में खिल उठेगी व्योम में एक वाटिका। थोड़े समय में खिल उठेगी व्योम में एक वाटिका। राकेश बन हे भैया, संध्या समय में हमें अपने इष्ट देव की आराधना करनी चाहिए। मेरे इष्ट देव श्री भोलेनाथ नित्य प्रति की भांति आज भी हमारा वंदन एवं अभिनंदन स्वीकार करें भगवान। महोक्षा खटवांगा परशु रजनम भस्म फड़िना कपाल चेतिया तब वरद तंत्रोपकरणा सुरास्तां ताम्राधि विदधति भवद्रुप्रणीता नहीं स्वात्मा रामा विषय मृग तृष्णा भ्रमगति पड़ा हूँ मैं तेरे चरण कमलों में पशुपति जरा देखो मेरी तन मन व्यथा को गिरिपति शशि और गंगा की तरह मुझको भी शरण लो करूर शंभो सब दुखित जनों के दुख हरो कर्पूर गौरव भुजगेंद्र हारो गंगाधरो लोकहिता वहासा सर्वेश्वरो देववरूप घोरो यो नादिकल्पेश्वरे बसो कै
सुमनो निवासी काशी निवासी विजय प्रकाशी योनादि कल्पेश्वर बसु सो। सभी उपस्थित भक्तजनों प्रेम से बोलिए शंकर भगवान की। आपने तो अपने इष्ट देव की आराधना संपन्न की, पर मेरा तो परम सौभाग्य है कि मेरे इष्ट देव मेरे प्रभु मेरे सम्मुख है, तो क्यों ना मैं इनकी ही आराधना करूं। लोकाभिराम लोकाभिराम रहन रह के धीरा राजी रघुवंश राथ कारुण रूप करुणा कर दो श्री रामचंद्र शरणं प्रपद्ये श्री रामा शरणं समस्त जगता राम बिना कागत रामेण प्रतिहनते कलिमलो रामा रामे भक्ति खंडिता भवतु मे रामे भक्तिरं खंडिता भवतु मे राम त्वमेवाश्रया साधक शीध विमुक्त उदासी साधक शीध संध्योपासन किया भगवान प्रभु श्री राम जी ने। लक्ष्मण जी ने प्रभु श्री राम जी के चरणों को इष्टमान करके प्रणाम किया है। सहसा दृष्टि गई प्राची दिशा माने पूरब दिशा की ओर, देखा चंद्रमा का उदय। प्राची दिशि शशि उयौ मुख सरिस देखि सुख पावा
बहुरी बिचारी कीन मन माही। यहां फिर विचारणी है, संकल्प विकल्पात्मकम समन, मन विचार नहीं करता है। निश्चयात्मिका सा बुद्धि, जो निश्चय करे विचार करे वो बुद्धि, और मन संकल्प विकल्प करता है महाराज। लेकिन बहुरी विचारू कीन्हे मन माही। मन में मानसिक विचार प्रभु श्री राम जी करते हैं। यही राम जी की लीला है जो सबकी समझ में नहीं आती। क्रिया और लीला में यही अंतर है कि क्रिया जो मनुष्य करता है वो क्रिया सबकी समझ में आती है, और जो क्रिया भगवान करते हैं उस क्रिया का नाम क्रिया नहीं है, लीला है, जो बिरले लोग समझते हैं, सब लोग नहीं। कीने मन माही सीय वदन समहि में करनाही। भैया लक्ष्मण, जो ही हमने संध्या देवी की आराधना संपन्न की और पूर्व दिशा की ओर दृष्टिपात किया तो मुझे पुष्प वाटिका की याद आ गई। ये चंद्रमा अपनी समता जानकी के मुख से करना चाहता है, तो क्या ये संभव है? ये तो उसके सामने निस्तेज है। जानकी तो स्वयं में प्रकाशित है। पूजन गौरी सखी ले आई, करत प्रकाश फिरे फुलवाई। जब किसी व्यक्ति विशेष के विषय में बात करते हैं तो उसके जन्म अथवा परिवार से करते हैं। इस चंद्रमा का जन्म तो खारे समुद्र से हुआ है। इसका भाई भी विष है। ये दिन में मलिन रहता है, दिखाई नहीं देता। जन्म सिंधु पुनि बंद विष, दिन मलिन सकलंक। से मुख समता पाव किम चंद्र बापुरो रंग। तो ये गरीब भिखारी चंद्रमा सीता की समता अपने मुख से कैसे कर सकता है? ऐ चांद अपनी सूरत पर इतना गुरूर मत कर। ऐ चांद अपनी सूरत पर इतना गुरूर मत कर, क्योंकि मैंने भी चांद देखा है। तेरे में तो काला दाग है पर मैंने बेदाग चांद देखा है। क्या मैं जानता नहीं हूं, क्या मैं जानता नहीं हूं, चंदा तेरी कहानी समता करेगा कैसे, समता करेगा कैसे। सिया रूप की हैरानी, क्या मैं जानता नहीं हूँ, चंदा तेरी कहानी समता करेगा कैसे। सिया रूप की हैरानी।
मनोज श्री राम जी की पावन बाड़ी और आप हैं संतोष कुमार जी, आपके द्वारा 21 पुष्पा पावन संध्या प्रदत्त हुई है। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। समाचार मिला, महाराज जनक जी का बुलावा मिला। चला हुतात मुनि कहू तब पठवा जनक बुलाई। बेटे, जब तुम दोनों बंधु सरोवर के तट पर संध्या बंदन के लिए गए थे, उसी मध्य हमारे पास राजा जनक के कुल पुरोहित सतानंद जी आए थे और उन्होंने हमें आमंत्रित किया। जानते हो काहे के लिए? हमसे बोले सी स्वयंवर देखी जाए। मैं विचार करने लगा कि आश्रम से जब चले थे तो धनुष यज्ञ सुन करके चले थे। धनुष यज्ञ सुन रघुकुल, परंतु यहां आने पर क्या हुआ कि सी स्वयंवर देखी जाए। मैंने विचार किया कि अगर स्वयंवर है सीए का तो वहां किसी एक को ही यश की प्राप्ति होगी। कोई एक ही ऐसा होगा बड़भागी जिसके गले में वो सीता जयमाला डालेगी, वहां यश किसी मिलेगा, विजय से किसी मिलेगी, ये मैं नहीं जानता, ये तो विधाता जाने। क्यों? हानि लाभ जीवन मरण यश अपयश विधि हाथ, ये उसके हाथ में है। तो और चल करके देखे कि वहां यश का भागी कौन बनता है। लखन कहा जस भाजन सोई, नाथ कृपा तव जा पर होई। आपके द्वारा कहा गया कि विधाता बड़ाई किसी एक को देगा, तो मेरा विश्वास कहता है कि वो बड़ाई और किसी को नहीं, सिर्फ हमारे भैया को ही जाएगी। क्योंकि जब आप हमारे यहाँ हमारे दरबार में आए थे तो चारों रूप शील गुण धामा, चारों रूपों को देखा था, हमारे चारों भाइयों को आपने देखा था, तो आपने बतलाया भी था कि चारों रूप शील गुण धामा पर तदपि अधिक सुख सागर।
अधिक कौन है? हमारे भैया, हमारे आराध्य श्री राम है। तो ईश्वर बड़ाई किसको देगा? तो ईश्वर बड़ाई उसको देगा जिस पर विप्र की विशेष कृपा होगी। कवच अभेद विप्र पद पूजा अहिसम विजय उपाय, न दूजा सहारा विप्र चरणों का, जिन्हें प्राणों से प्यारा है तो वही हो कीर्ति का भागी, अटल अनुभव हमारा है। कहां तक दम टिकेगा नाथ सीता के स्वयंवर में, जहां तक चंद्र किरणों का उदित नभ में उजाला है।